हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश सत्रावल। वेलकम यू ऑन योर ऑन चैनल डिको अकेडमी। तो आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे वर्षन नंबर 78, 79, 80 एंड 81। तो चार वर्षेट यहाँ एक ही वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आपके लिए वीडियो है यूजफुल है। यदि आप अपनी वर्कबुक को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो अपनी वर्कबुक है उसको साथ में खोल के बैठिए और साथ के साथ है उसको सॉल्व करते चलिए। ओके, तो शुरू करते हैं फर्स्ट वर्षेट। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे जो दे रखा है उनको आपको आंसर करना है इस पैसेज को पढ़ने के बाद। तो हम पहले पढ़ लेते हैं। भाई मैं डायरेक्ट भी सोल्व करवा सकता हूँ, जैसा कि आपका बिहेव है कि आप हम जो वीडियोज है उसको स्किप कर करके अपना जो वर्कबुक है उसको सोल्व कर देते हैं, समझते नहीं है। तो ये अच्छी बात नहीं है। आप वीडियो को समझिए और समझने के बाद में या फिर आपके समझ में आ गई तो यू कैन स्किप इजिली, है ना। मैं यहाँ नहीं कहता कि आप मेरे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा देखें, लेकिन मैं यूं जरूर कहूंगा कि आपको चीजें समझ में आना चाहिए। यहाँ हमारा उद्देश्य सिर्फ वर्कबुक को सॉल्व करना ये नहीं है। आपके क्लास टीचर आपको स्कूल में, सब्जेक्ट टीचर स्कूल में जो पढ़ाते हैं, अपनी वर्कबुक सॉल्व कराते हैं, तो उनका मकसद ये नहीं होता कि भाई हम ए टू जेड जैसे जैसे तैसे करके वर्कबुक को सॉल्व कर दें। उनका यहाँ मेन मकसद ये रहता है कि बच्चा इस वर्कबुक के माध्यम से कुछ सीखे। ठीक है, तो आप, मैं समझता हूँ कि इस चीज का ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है क्या, वंस देयर वाज ए स्मॉल एलिफेंट नेम्ड अप्पू। तो एक बार एक छोटा सा हाथी था, नाम था उसका अप्पू। ही हैड टू लिटिल आईज, उसकी नन्ही नन्ही दो आंखें थी। एंड ए स्मॉल टेल, और एक छोटी सी उसकी पूंछ थी। वाइल ही हैड बाथिंग इन हर रिवर, जब इन द रिवर, जब वो नदी में, रिवर में नहा रहा था। ही सा द टेल, उसने पूंछ देखी। इट वाज थिन एंड लॉन्ग, ये पतली और कैसी थी, लंबी थी। ही लव्ड हिज ब्लू आईज, उसको अपनी आंखें बहुत पसंद आई। बट हेटेड हिज टेल, लेकिन उसकी पूंछ से उसको नफरत हो गई। ही ऑलवेज थॉट टू रिमूव हिज टेल एंड गेट ए शॉर्ट टेल लाइक ए माउस। तो वो हमेशा ही सोचता रहता था कि यार इतनी लंबी पूंछ का मैं करूंगा क्या, इसको हटू दो, मतलब रिमूव कर दूं तो अच्छा है, और एक टेल में ऐसी प्राप्त कर लूं जो कि हो चूहे जैसी, जरा सी चुन्नी मुन्नी सी, है ना। ही आस्क्ड ए माउस, उसने एक चूहे से पूछा, इफ ही कुड बोरो हिज टेल, कि वो अपनी जो पूंछ है वो क्या उधार दे देगा। बट लेकिन माउस रिफ्यूज्ड, लेकिन चूहे ने उसे मना कर दिया, क्योंकि हिज टेल वाज लॉन्ग फॉर हिम। लेकिन वो हाथी की नन्ही सी पूंछ है उस चूहे के लिए बहुत लंबी थी, इसलिए उसने कह दिया भाई तेरी पूंछ के नीचे तो हम दब जाएंगे, तो रहने दे, तू तेरी पूंछ रख, मुझे मेरी पूंछ रखने दे, है ना। हाँ चलो, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज अप्पू। तो हमारा आंसर हो जाएगा अप्पू वाज ए स्मॉल एलिफेंट। अप्पू है कि एक नन्हा सा हाथी था। व्हेन डिड ही सी द टेल, टेल उसने कब देखी थी, वाइल ही वाज वाथिंग इन द रिवर, अर्थात वो रिवर में जब नहा रहा था। हाउ वाज हिज टेल, उसकी टेल कैसी थी, पूंछ कैसी थी। तो हिज टेल वाज स्मॉल, उसकी पूंछ है वो छोटी सी थी। हालांकि उसको लंबी लग रही थी, लेकिन वो नन्हा सा बच्चा ही तो था, तो नन्ही सी उसकी पूंछ थी। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ टेल अप्पू वांटेड। अप्पू को कैसी पूंछ पसंद थी। अप्पू वांटेड ए शॉर्ट टेल लाइक ए माउस, एक चूहे जैसी छोटी सी पूंछ वो चाहता था। नेक्स्ट है क्या, व्हाट डिड अप्पू आस्क्ड द माउस। माउस से उसने क्या पूछा। तो अप्पू आस्क्ड द माउस, अप्पू ने माउस से पूछा टू बोरो। बोरो का मतलब होता है उधार देना। इस टेल की भाई तेरी उधार दे दे पूंछ, बाद में ब्याज सही चुका दूंगा, है ना। चलो देखिए, तो आगे है, हमें अपोजिट लिखने हैं। तो बिग का अपोजिट होता है क्या, स्मॉल। एग्रीड का होता है डिसएग्रीड। हेटेड का अपोजिट होता है लव्ड। और फैट मीन्स मोटा, तो स्लिम मीन्स पतला। ठीक है, अब नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें इसमें खाली जगह में भरना था। तो यहाँ हो जाएगा, हम द एलिफेंट हैड टू लिटिल ब्लू आईज, उसकी दो नन्ही नन्ही आंखें थी। एंड और ए स्मॉल टेल, एक छोटी सी पूंछ थी। तो यहाँ एंड का हम इस्तेमाल कर देंगे। नेक्स्ट है द एलिफेंट आस्क्ड द माउस टू बोरो हिज टेल। तो एलिफेंट ने, तो जो माउस है उससे है बोरो करने, मतलब उधार देने के लिए उसकी पूंछ कहा। लेकिन बट द माउस रिफ्यूज, लेकिन चूहे ने उससे मना कर दिया। भाई मैंने आपको बताया था जब मैंने पिछली वर्कशीट पढ़ाई थी, तो यहाँ बोला था कि जब जो चीजें हैं एक जैसी ही दो चीजें होती है और सपोर्टिंग चीजें होती है, तो वहां उस कंडीशन में हम एंड का यूज करते हैं, और जहां अपोजिट चीजें होती है वहां पर हम बट का यूज करते हैं। ओके,
तो इस प्रकार आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 79 की तरफ। तो यहाँ पर अब हमें माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ का यूज करना है। तो भाई ये आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो जहां सब्जेक्ट हमारा आई है वो हम माई सेल्फ लिखेंगे। ये है वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो जहां वी सब्जेक्ट है वहां आवर सेल्फ लिखेंगे। ऐसे यहाँ ही हो और यहाँ पर है क्या हो यू, और यहाँ हो क्या इट। तो कहने का मतलब ये है, मतलब ये है कि यदि ये सब्जेक्ट है, तो यदि ये सब्जेक्ट है जैसा कि आपके सामने मैंने लिखे हैं, तो उनके सामने है इस प्रकार है उनके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो लिखे जाएंगे। जैसे आई मीन्स मैं, तो माई सेल्फ मतलब मैं स्वयं, मैं खुद। वी मीन्स हम, तो अवर सेल्फ मतलब हम स्वयं। ही मीन्स वह, तो हिमसेल्फ वह स्वयं। यू मीन्स आप, तो योर सेल्फ मतलब आप स्वयं। इट मतलब यह वह, तो इट सेल्फ मतलब यह स्वयं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो माई लिटिल ब्रदर, मेरा छोटा भाई। तो यहाँ पर हम कैन ड्रेस हिमसेल्फ, तो इस प्रकार हम हिमसेल्फ लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन है। आगे है आई, आई का हो जाएगा माई सेल्फ, वी का हो जाएगा आवर सेल्फ। समझ में आ ही गया होगा। मैं पूरी चीजें पढ़ के नहीं बताऊंगा यहाँ, क्योंकि तो फिर आप भटक जाओगे जो उद्देश्य है उससे। ऐसे ही है यहाँ पर वी, तो वी का आपको समझ में आ गया हो कि यहाँ हम आवर सब्ज क्यों लिखा। बिहेव, तो बिहेव का मतलब है किसी को आदेश देना। यहाँ पर एक तरह से ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो उसमें कह रहा है बिहेव, तो मतलब आदेश दे रहा है, तो इट मीन्स आपसे कह रहा है, तो इट मीन्स हम यहाँ पर योर सेल्फ लिखेंगे। यहाँ आई है तो यहाँ क्या हो जाएगा माई सेल्फ, है ना, माई सेल्फ। यहाँ पर आपका यू है तो यहाँ हो जाएगा योर सेल्फ। द डॉग, कुत्ता है तो यहाँ इट सेल्फ हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कि यहाँ इट सेल्फ क्यों आया है। यहाँ है डोंट पुट योर हैंड ऑन द गैस, गैस पर अपना हाथ मत रखिए। यू, तो यू कैन हर्ट, तुम चोट पहुंचा सकते हो, तो हमारा सब्जेक्ट यू हो गया, तो यहाँ क्या आएगा योर सेल्व्स। यहाँ पर है दे, तो दे का क्या हो जाएगा देम सेल्व्स। यहाँ है द केट, तो केट मतलब कोई अन्य जानवर है, तो ये क्या हो जाएगा इट सेल्फ। समझ में आ गया होगा मैं समझता हूँ। और यू है तो यहाँ क्या आएगा योर सेल्व्स। यदि अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा रिप्ले करके आप समझिए, दोबारा सुनिए, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम वर्षन नंबर 80 की तरफ। तो यहाँ पर आपको सामने एक पिक्चर दे रखी है, तो एक रूम का पिक्चर है। आपको देखो इधर एक ये बेड है, ये इधर दूसरा बेड है, यहाँ पर है टेबल है, यहाँ कंप्यूटर है, यहाँ पर आपको चेयर दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको दो विंडो दिखाई दे रही है, यहाँ पर साइकिल है, यहाँ पेंसिल है, यहाँ सीजर है, यहाँ पेन है ना, ये फाउंटेन पेन है। तो इस प्रकार यहाँ बैग रखा हुआ है, बहुत सारी चीजें, यहाँ डोल है, वॉच है, बलून है। तो इस प्रकार बहुत सारी चीजें यहाँ रखी हुई है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि राइट सेंटेंस अबाउट गिवन पिक्चर, तो इस पिक्चर के बारे में आपको सेंटेंसेस लिखने हैं। तो इस प्रकार है, आप लिख सकते हैं दिस इज ए पिक्चर ऑफ बेडरूम, ये बेडरूम का पिक्चर है। इट सीम्स दैट देयर आर सम किड्स इन द होम एज, तो ऐसा लगता है कि इस कमरे को देख के कि उस घर में है बच्चे जरूर रहते हैं। एज देयर आर सम टॉयज इन द रूम, तो रूम में है तो जो खिलौने हैं, इसलिए इससे लगता है कि इस घर में कोई न कोई बच्चे जरूर रहते होंगे। देर आर टू विंडोज, वहां पर दो विंडो है, एंड टू बेड्स, दो बेड है, इन इट, इसमें। देर आर ए टेबल, एक टेबल है, कंप्यूटर है और एक चेयर है। तो इस प्रकार है आप यहाँ इस रूम के बारे में लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं वर्षन नंबर 81 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या है, एक पिक्चर दे रखा है, इसमें एक लड़की है और इस जैसी ही एक क्लास स्टूडेंट है। इसकी जो सहपाठी है वो मुझे लगता है कि ये हो सकती है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है भाई, लुक एट द गिवन पिक्चर, इस पिक्चर को देखो, रीड द शॉर्ट पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ को पढ़ो, देन राइट द सिंपल सेंटेंस ऑन इट, और इसके बारे में आप लिखो। तो यहाँ पर देखिए, वन डे, एक दिन क्या होता है, प्रमिला वाज गोइंग टू स्कूल, ये प्रमिला है वो स्कूल जा रही थी इन व्हाइट शर्ट में, एंड और ए ब्लू स्काई शर्ट स्कर्ट, तो जो ब्लू स्काई इसकी जो स्कर्ट है उसको पहन के। एज शी वाज क्रॉसिंग द रोड, जैसे कि वो रोड क्रॉस कर रही थी, सडनली अचानक इट स्टार्टेड रेनिंग, और अचानक ये जैसे तेज है वो बरसात चालू हो जाती है। थैंकफुली सी हैड ए पर्पल अम्ब्रेला विद हर, तो धन्यवाद इस बात का कि उसके पास में क्या है, पर्पल कलर का क्या है, अम्ब्रेला है। इट मीन्स वो लड़की यही है और इसका नाम है क्या, प्रमिला। अब क्या दे रखा है, फाइंड आउट एंड सर्कल द प्रमिला, तो यहाँ पर प्रमिला को आपको ढूंढना है कि वो प्रमिला है कहाँ है, और उस प्रमिला को है क्या करना है, आपको सर्कल करना है। तो आप कुछ नहीं कीजिए, इसको सर्कल कर दीजिए, यही प्रमिला है। आगे देखिए, राइट डाउन अ फ्यू थिंग्स दैट प्रमिला कैन सी, तो प्रमिला को जो चीजें दिखाई दे सकती है वो चीजें आपको लिखनी है।
तो देखिए, प्रमिला कैन सी ए मैन कवरिंग हिज हेड विद न्यूज़पेपर। प्रमिला को एक आदमी दिखाई दे सकता है जो न्यूज़पेपर से है अपना सिर है वो ढक रहा है। तो इट मीन्स हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लड़की को ये सब चीजें जो हमें दिखाई दे रही है वो सब कुछ दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार हम यहाँ आराम से लिख सकते हैं क्या, यहाँ देखो पपी है तो हम यहाँ लिख देंगे प्रमिला कैन सी ए पपी। पपी है उसको देख सकती है। तो यहाँ पर अम्ब्रेला भी है तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं प्रमिला कैन सी ए फ्लाइंग अम्ब्रेला, उड़ता हुआ अम्ब्रेला। प्रमिला कैन सी ए रेनबो, रेनबो दिखाई दे रहा है जैसा कि आपके सामने यहाँ इसमें रेनबो दिखाई दे रहा होगा आपको, ये रहा रेनबो। ठीक है। नेक्स्ट है प्रमिला कैन सी ए हाउस। प्रमिला एक घर देख सकती है जैसा कि आपके सामने यहाँ साइड में दिखाई दे रहा है, ये घर रहा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एज यू कैन सी द पिक्चर, पिक्चर देख सकते हैं। प्रमिला डज नॉट यूज द अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ, खुद को बरसात से बचाने के लिए वो उस अम्ब्रेला का यूज नहीं करती है। एंड सी लाइक्स टू बाथ इन द रेन, और बरसात में नहाना पसंद करती है। व्हेन डिड यू लास्ट बाथ इन रेन, तो आप पिछली बार बरसात में कब नहाए। एंड व्हाट डिड यू डू, और आपने किया क्या। तो यहाँ पर हम ऐसी चीजें लिखेंगे। आई वाद इन लास्ट रेनी सीजन, पिछले चौमासे में बरसात के महीने में मैं बरसात में नहाया था मेनी टाइम्स, कई बार। आई ऑल्सो रोड माई बाइसिकल इन रेन, और कई बार मैंने बरसात में अपनी साइकिल भी चलाई थी। तो इस प्रकार है, आप लिख सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार है यहाँ पर हमने एक जो वर्कशीट नंबर 81 है, 81 के साथ में 80, 80 के साथ में हमने से 79 और 78 है। तो इस प्रकार हम 4 वर्कशीट है वो सोल्व कर चुके हैं। अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।